हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज हम दिखाने वाले हैं आपको दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन जो कि कनॉट प्लेस का किया गया है और यहाँ पर इस तरीके का ये पालिका पार्क जो है वो बनाया गया है। यहाँ आए हैं तो आपको जो कनॉट प्लेस है ये भी दिखाएंगे, यहाँ की मार्केट जो है इसको भी दिखाने वाले हैं। यहाँ का भी रख रखाव बहुत ही ज़्यादा शानदार आज की डेट में बना दिया गया है और नए नए जो आउटलेट्स हैं वो यहाँ पर जो फूड आउटलेट्स हैं वो खुल रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ में यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है, वो भी आपको दिखाएंगे और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है उसे भी समझाने वाले कि किस तरीके से कनेक्टेड है। और एंड करेंगे अपनी जर्नी यहाँ पर जो कि सेंट्रल पार्क है, कनॉट प्लेस का बिल्कुल सेंटर में आता है, राजीव चौक के बिल्कुल ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो सारा ब्यूटिफिकेशन है वो आपको दिखाने वाले हैं। दिल्ली के बीचों बीच में बसा हुआ ये जो है कनॉट प्लेस है जो कि सर्कल में यहाँ पर बनाया गया है। बीच में यहाँ पर दो पार्क है, सेंट्रल पार्क और जो दूसरा अभी अभी बनाया है पालिका पार्क, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और मार्केट के हिस्से में भी घूमने वाले हैं। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्लान्ड अगर कोई मार्केट है तो वो यही है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी आपको नजर आएगी। पुरानी भी है और खूबसूरत भी है। तो अभी हम खड़े हैं कनॉट प्लेस के बिल्कुल बीचों बीच में, गेट नंबर 1 पालिका बाजार के बिल्कुल सामने। पहले यहाँ पर ये जो एरिया है पालिका बाजार के बाहर का ये जो कंपाउंड है, यहाँ पर काफ़ी सारी जो अवैध दुकानें हुआ करती थी वो रहती थी, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी। लेकिन फिर इस जगह को क्लीन किया गया और आज के समय में ये जो जगह बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी आपको नज़र आती है। यहाँ से ये जो है एंट्री है, यहाँ पर ये जो नया पार्क जो है वो बनाया गया है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर ये जो पार्क है वो बनाकर तैयार किया गया है। ये जो पूरा रिस्टोरेशन और रीडेवलपमेंट हुआ है इस जगह का, पहले यहाँ पर ग्रीन पार्क था लेकिन इस तरीके से खूबसूरत व्यवस्थित नहीं था। लेकिन आज के समय में आप देखें तो इस तरीके का न्यूली डेवलप्ड ये जो पार्क है वो आपको नजर आता है। ये जो पूरा पार्क है यहाँ पर, ये पालिका बाजार जो मार्केट है उसके ऊपर बनाया गया है। पहले यहाँ पर ग्रीन स्पेस था लेकिन इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में और खूबसूरत वे में नहीं था और इस पर काम किया गया। पिछले साल जाकर ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और आप देखें तो कितनी खूबसूरती से यहाँ पर इसको बनाया गया है। इस तरीके का ग्रेनाइट का वॉकिंग जो ट्रैक है वो बनाया गया है। जो एलईडी लाइटें हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। साथ में काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर प्लांटेशन भी हुई है और उसके साथ में जो फूल वगैरह है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर इसके नीचे जो मार्केट है पालिका बाजार वो 1970 के आसपास में 79 में बेसिकली बनाई गई थी और उसके ऊपर यहाँ पर एक पार्क बनाया गया था। समय के साथ उसमें जो वाटर सीपेज वगैरह थी और जो प्रॉब्लम्स थी वो आ रही थी तो उस वजह से यहाँ पर रिपेयर वर्क होना था। लेकिन रिपेयर वर्क की बजाय यहाँ पर इस तरीके का बहुत ही बेहतरीन जो रीडेवलपमेंट है वो हुआ है। यहाँ पर आप वॉक करेंगे तो सीपी का भी आपको बहुत अच्छा व्यू जो है वो आता है। सामने परिक्रमा रिवॉल्विंग जो रेस्टोरेंट है वो है, स्टेट्समैन की बिल्डिंग है और साथ में इंडिया बुल्स की यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनी है वो भी आपको नजर आएगा। पीछे जो काफ़ी सारे जो हाउसेज हैं, जीवन भारती वगैरह, वो भी नजर आएंगे और साथ में यहाँ की ये जो LIC की आइकॉनिक बिल्डिंग है वो भी आपको नजर आएगी जो कि ग्लास में यहाँ पर अपने आप में शुरुआती टाइम में जो ली मेरिडियन की बिल्डिंग थी और ये जो बिल्डिंग थी वन ऑफ द अर्लीस्ट थी जो ग्लास में बनाई गई थी। और अब यहाँ पर इनको बहुत ही ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करता हुआ इस तरीके का साफ सुथरा पार्क आपको बिल्कुल बीचों बीच कनॉट प्लेस के नजर आएगा। यहाँ पर इस तरीके का आपको वॉकिंग का खूब सारा जो एरिया है वो मिलता है। ये जो आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहा है ये एसी का नीचे, क्योंकि मार्केट है तो उसका जो एसी का एग्जॉस्ट सिस्टम है वो यहाँ पर आपको इस तरीके के काफ़ी सारे ये नजर आएंगे यहाँ पर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो जगह आज के समय में आपको नजर आ रही है। दिल्ली के बिल्कुल हार्ट में बीचों बीच में अब दो पार्क हो चुके हैं। एक तो सेंट्रल पार्क है, वहां भी हम जाएंगे और एक ये जो पार्क है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल नया है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन
यहाँ पर ये जो जगह है वो आपको नजर आएगी। वॉकिंग करने में भी यहाँ पर आपको मजा आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से इस जगह को, पूरी जगह को बनाया गया है। वॉकिंग के ट्रैक आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के मिलेंगे। जो लाइटें हैं रात के वक्त अगर आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही सुंदर जगमगाते भी आपको ये जो लाइटें हैं यहाँ पर नजर आती हैं। पीछे की तरफ पूरा जो सीपी का सर्कल है वो है, और सिटिंग के डेस्क भी यहाँ पर काफी हैं। आप बैठने का एरिया आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलता है। पीछे जैसे हम कह रहे थे मार्केट है, अभी हम उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले आपको ये जो पार्क है इसकी ब्यूटी जो है वो दिखा दे। यहाँ से सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये भी काफी आइकॉनिक बिल्डिंग है। एसटीसी बिल्डिंग कहा जाता है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है। जवाहर व्यापार बिल्डिंग है वो भी कहा जाता है। हर एक चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है और हर एक बिल्डिंग की यहाँ पर बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो हम कभी डिटेल में वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर यहाँ से एक ये जो बिल्डिंग है इसका आपको फुल व्यू मिलता है। ये 1986 में यहाँ पर LIC की जीवन भारती बिल्डिंग बनाई गई थी। पहली बार सैंडस्टोन और जो ग्लास है उसका यहाँ पर बहुत अच्छा उपयोग किया गया था। और उसी के साथ में ये जो मार्केट है इसके नीचे 1979 में पालिका बाजार, इंडिया की सबसे पहली एयर कंडीशनड अंडरग्राउंड मार्केट यहाँ पर बनाई गई थी। तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। कनॉट प्लेस में ही पालिका बाजार का ये जो था ये गेट नंबर 1 था, जिसके ऊपर आपको ये पूरा जो पार्क है वो नजर आएगा। ये जो पालिका बाजार मार्केट है ये टोटली एयर कंडीशनड मार्केट है यहाँ पर। तो अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं, बहुत गर्मी में, तो आप ये मार्केट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अब हम जो सीपी की सेंट्रल मार्केट है इसमें चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीडेवलपमेंट जो है वो किया गया है, और वो भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाते हुए आपको जाएंगे। और उसके बाद हम सेंट्रल पार्क जो है उसकी तरफ जाएंगे। इनफैक्ट ये सामने ये जो फ्लैग आपको दिख रहा है ये सेंट्रल पार्क में ही है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, ताकि इसकी रीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो यहाँ से हम कनॉट प्लेस की जो मार्केट है इसके अंदर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको यहाँ पर जो नज़ारा है वो दिखता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये जो जगह बना दी गई है। रिस्टोरेशन वर्क यहाँ पर G20 के टाइम पर हुआ था, और तब इस पूरी जगह को वाइट वॉश किया गया, रिपेयर किया गया, और इस तरीके का बनाया गया कि अगर आप इस जगह पर आए, वॉकिंग करें, मार्केट में आए, तो आपको यहाँ पर जो साफ सफाई है बहुत अच्छी नज़र आए। और आज के समय में वो जो रख रखाव है तब से अभी तक का वो वेल मेंटेन्ड है। जब आप यहाँ पर घूमते हैं तो दिखाई देता है आपको। यहाँ पर सामने पालिका बाजार है, ये सेंट्रल मार्केट है, जनपद की मार्केट भी यहाँ पर है, और इस तरीके के जो पार्क्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और इसीलिए ये इंडिया का वन ऑफ द टॉपेस्ट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो आज की डेट में बन चुका है। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है स्टेट्समैन हाउस है, जो कि आउटर सर्कल पर आता है कनॉट प्लेस का। और इसी के पीछे नया जो मैकडी है वो खुला है, और हम उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि अभी हम दिन का खाना वहाँ पर खाएंगे, और उसके बाद हम वापस जो सेंट्रल पार्क है उसकी तरफ जाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो सड़क है उसे पार करना होता है। अगर आप चाहें तो ऊपर से पार कर लें, वरना यहाँ पर जो अंडर पासेज हैं वो भी बनाए गए हैं इस तरीके के, विदाउट ट्रैफिक लाइट पर रुकने के। आप इसके थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ भी आप वॉक करेंगे आपको क्लीननेस हर जगह मिलेगी, साफ सुथरापन हर जगह मिलेगा। और बीच में इस तरीके के यहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह भी इंस्टॉल किए गए थे G20 के टाइम पर। अभी ये चल नहीं रहे, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये चलते हुए आपको नजर आएंगे। सो हम जो हमारी लोकेशन है लंच की उस पर आ चुके हैं। सामने स्टेट्समैन की बिल्डिंग है, उसी के साथ में ये EC हाउस है, और इसमें ये जो नया मैकडोनल्ड है वो यहाँ पर खुला है। मार्केट्स के बिल्कुल बीचों बीच में है, लेकिन बहुत ही शांत सी जगह पर है, और काफी ज्यादा सुंदर ये जो मैकडी है नजर आता है। अगर आप भी इस तरफ आते हैं, घूमते हैं, तो ये जो जगह ये आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अलग सा ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसका वो है। तो अब हम जल्दी से लंच करते हैं, और उसके बाद आगे की अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखते हैं।
सो नाउ शाम के जो 4 हैं वो बज चुके हैं और अभी हम आउटर सर्कल पे हैं। ये गोपाल दास जो बिल्डिंग है वो है और साथ में जो पीछे आपको दिख रहा है न्यू दिल्ली हाउस है, उसके पीछे अशोका बिल्डिंग है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर इंडिया के अंदर कोई जगह है तो उनमें से एक है ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स के मामले में, और 9th वर्ल्ड में इस जगह को एज ए कॉस्टलीस्ट लोकेशन कहा जाता है ऑफिशियल स्पेस में। तो इस तरीके से ये जो सारी जगह है आज के समय में इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। कनॉट प्लेस को जैसे आपको पता होगा 1933 में यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था। जॉर्जियन आर्किटेक्चर में इसको यहाँ पे बनाया गया था और काफ़ी सारे ब्लॉक्स जो हैं, लगभग 13 ब्लॉक्स यहाँ पे बनाए गए हैं। राइट वाला एम ब्लॉक है, जो ये आपको राइट की तरफ दिख रहा है, ये लेफ्ट में एन ब्लॉक है। और यहाँ पर आप कहीं पर भी घूमेंगे आपको जो जगह है पूरी व्हाइट वॉश नजर आएगी। ऊपर सीलिंग भी देखें तो पूरी तरीके से आपको व्हाइट वॉश की हुई नजर आएगी। रिपेयर वर्क वगैरह सब कुछ यहाँ पर किया हुआ है और जो व्हाइट कलर है उसमें यहाँ का व्यू जो है बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग आपको नजर आएगा जब यहाँ पर आप वॉकिंग करेंगे। और जिस तरीके से ये जगह जो है धीरे धीरे बना दी गई है, तो अगर आप पूरा दिन लेकर भी यहाँ पर इस तरफ आ जाएं तो आपका जी जो है वो यहाँ पर नहीं भरने वाला है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ आसपास का बिल्डिंग्स का हर किसी का यहाँ पर जो डिज़ाइन है, यहाँ पर जिस तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं, पार्क्स हैं, वो आपको आकर्षित करते हैं। और जितना आप घूमें यहाँ पर उतना ज़्यादा जो मज़ा है वो आपको आएगा। और अगर आप यहाँ पर चलते चलते थक जाएं तो इस तरीके के सिटिंग के एरियाज भी आपको मिल जाएंगे। आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित आज की डेट में ये जो जगह वो बनाई गई है। हर जगह पर जो साइन बोर्ड वगैरह हैं वो भी आपको मिलेंगे। और जो पार्किंग का एरिया है वो देखें आप, तो इतना बड़ा जो पार्किंग का एरिया है वो इनर सर्कल के साथ साथ में आपको मिलता है। तो पार्किंग अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बहुत ज़्यादा एम्पल स्पेस जो है पार्किंग के लिए आपको मिलता है। नाउ हम सीपी का जो सेंट्रल पार्क है उसकी तरफ जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार वो भी पार्क है। पालिका पार्क हमने पहले देखा, अब हम जो सेंट्रल पार्क है उसे देखेंगे। यहाँ पर आप देखें एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आप आसानी से गाड़ी से आ सकते हैं और मेट्रो की कनेक्टिविटी आप देखें तो ये मेट्रो के अंडरग्राउंड में यहाँ पर स्टेशन के गेट हैं, काफ़ी सारे गेट हैं। पूरा सर्कल जो है उस पर यहाँ पर गेट्स हैं। नाउ यहाँ पर ये जो रोड है ये इनर सर्कल की रोड है। आउटर सर्कल हमने जो स्टेट्समैन और मैकडोनल्ड की तरफ दिखाया था वो आउटर सर्कल की रोड है, ये इनर सर्कल की रोड है। और यहाँ पर इसको क्रॉस कर कर सामने की तरफ ही जो सेंट्रल पार्क है वो है और यहाँ से हम इसमें एंट्री करें। फ्री एंट्री है, दोनों पार्क्स में फ्री एंट्री है। जो पालिका पार्क था वो भी और ये भी पार्क 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप विंटर्स में यहाँ पर आ सकते हैं और समर्स में और ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके का हरियाली से भरा हुआ पूरा हिस्सा जो है कनॉट प्लेस के बिल्कुल बीचों बीच में आपको नजर आएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो जगह वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर अगर आप मार्केट्स में यहाँ पर शॉपिंग कर कर थक चुके हैं तो आराम से ये जो पार्क है यहाँ पर बैठ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जैसे हम कह रहे हैं खूबसूरत इसको बनाया गया और हरियाली से हरा भरा इसे बनाया गया है। बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर और जो ग्रास है वो हर जगह पे आपको मिलेगी। साथ में यहाँ पर फाउंटेन्स भी लगाए गए हैं और वाटर बॉडीज भी बनाई गई है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको नज़र भी आएगी। यहाँ पर इस तरफ ये जो कलरफुल सा आपको ब्रिज दिख रहा है, इसके नीचे से जो वाटर है वो फ्लो करता है। जब भी यहाँ पर वाटर वगैरह जो रखा जाता है तो 4 यहाँ पर वाटर बॉडीज हैं जिनके ऊपर से आप आसानी से यहाँ पर इस तरीके से चलते हैं और बहुत ही पिक्चरिस्टिक सा यहाँ पर व्यू आता है। अभी शायद यहाँ पर जो क्लीनिंग वगैरह है वो चल रही है तो उस वजह से भी पानी नहीं है, लेकिन रेगुलरली यहाँ पर पानी जो है वो रहता है। तो इस तरीके की जो वाटर बॉडीज है वो बनाई जा रही हैं। हर वक्त यहाँ पर कुछ ना कुछ नया जो डिजाइन है वो भी बनाया जाता है। ये तो हर्ट है क्योंकि ये जो जगह है ये हर्ट ऑफ दिल्ली है, कनॉट प्लेस, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके का ये जो डिज़ाइन है वो बनाया जा रहा है। रात में ये इल्यूमिनेटिंग होता है तो उस वक्त और ज़्यादा खूबसूरत आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा।
तो आप देख सकते हैं दिल्ली को किस तरीके से जितना खूबसूरत हो सके उतना बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो मेहनत है इसके पीछे लगी हुई है ताकि दिल्ली जो है इतनी खूबसूरत नज़र आए कि उसका जो रुतबा है वो उस लेवल का लगे जिस लेवल का इंडिया की कैपिटल का लगना चाहिए। यहाँ पर इस पार्क की भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हमने आपको पालिका जो पार्क था वो दिखाया था, वो पालिका बाजार के ऊपर है। और ये जो पार्क है ये राजीव चौक का जो मेट्रो स्टेशन है, जो कि सबसे बड़ा एक तरीके से कहीं इंटरचेंज है मेट्रो के नेटवर्क का, उसके ऊपर बना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो ग्रीन स्पेसेस हैं वो निकाले गए हैं। यहाँ पर ये जो ग्लास का आपको जो ब्लॉकिंग दिख रहा है उसके नीचे लाइटें दिख रही है आपके, वो जो है वो राजीव चौक है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो जगह है वो है। और सिटिंग के लिए भी आप देखें बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो बेंचेज है वो लगाए गए हैं। इस तरीके का ये पिरामिड टाइप जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पौधे हैं काफ़ी सारे, जो कि जब ऋतुएं आती हैं तो उसमें फूल खिलते हैं अलग अलग तरीके के। तो अभी यहाँ पर वो जो है गर्मियाँ हैं अभी, तो उस वजह से वहाँ पर आपको फूल नहीं नज़र आ रहे, लेकिन वैसे अगर आप पार्क में देखें यहाँ पर तो आपको फूल बहुत अच्छे यहाँ पर खिले हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो ये प्लांट्स हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जितना यहाँ पर प्लांटेशन हो सके उतना किया जाए, और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें यहाँ पर फूल पौधे सब कुछ लगेंगे। और पीछे की तरफ आपको इंडिया का झंडा है वो नज़र आएगा। अपने टाइम में जब ये यहाँ पर इंस्टॉल हुआ था तो इंडिया का सबसे ऊंचा और सबसे लार्जेस्ट ये जो झंडा था वो था, जो कि सेंट्रल पार्क में लगाया गया था 2016-17 के आसपास में यहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ था। अब हम यहाँ से यहाँ का जो सबसे बड़ा एम्पी थिएटर है उसमें जा रहे हैं। 350 लोग एक साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं। इस तरीके का एम्पी थिएटर यहाँ पर बनाया गया है, जो कि कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से सामने ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ये एम्पी थिएटर है, जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह काफ़ी सारी होती हैं और काफ़ी अच्छा खासा बैठने का हिस्सा है। चारों तरफ कनॉट प्लेस की बिल्डिंग्स है और उसके बीच में आप देखें ये जो पार्क है वो है। आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार जो व्यू है वो भी दिखता है, खूबसूरत सा ये जो पूरा नज़ारा है वो है। और काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल्ड में ये जो जगह बनाई गई है। और हालांकि ये जो सारा एरिया है ये फ्री एंट्री है, लेकिन यहाँ पर जो साफ़ सफाई है बहुत ही अच्छी रखी गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी जगह जो है, जितना भी हमने एरिया घूमा है, आप देखें कितना ज़्यादा ग्रीन स्पेस जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया। अर्बन मॉडर्न स्पेसेस जो है उसकी तरह इसको संवारा जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी, सुरक्षा, पूरा स्मार्ट जो एक शहर है उसके हिसाब से ये जो सारी चीज़ें बनाई जा रही है। और ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि किस तरीके से जो जगह है उनको रीडेवलप किया जाता है। यहाँ पर इस जगह पर तो फाउंटेन शो भी रात के वक्त होता है, जब भी यहाँ पर जो फाउंटेन्स शाम को चलते हैं। तो इस तरीके के अट्रैक्शन भी यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में कनॉट प्लेस में आपको मिलेंगे। अभी आपको यहाँ पर शायद जो पब्लिक है वो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन वैसे यहाँ पर फुटफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है अभी, क्योंकि गर्मियाँ हैं और टेम्परेचर लगभग 40-42 डिग्री है। तो दिन के वक्त लोग यहाँ पर नहीं आते, लेकिन शाम और सुबह जो है आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे रात होने लगेगी तो यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी तो गर्मी बहुत हो रही है तो हम बाहर की तरफ आ गए, किसी कैफ़े में बैठकर हम भी कुछ ठंडा पीते हैं ताकि जो गर्मी है उसको हम भी सह सकें। और यहाँ पर अगर कैफ़ेज़ की बात करें कनॉट प्लेस में, तो बहुत ही आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं, और उनमें से एक जो है वो यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस है।
ई ब्लॉक कनॉट प्लेस में आता है और काफ़ी रिच जो हिस्ट्री है वो है इसकी। 1942 में ये जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर ओपन हुआ था और लगभग 75 ईयर्स से ज़्यादा जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस आपको यहाँ पर फील आती है। तो सीपी जो है आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाती है, फाइन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, पार्क्स मिल जाते हैं, मार्केट्स जो हैं काफ़ी सारी यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आएँ तो अपना समय जो है वो आप आसानी से बिता सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और बहुत कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।